Hello students, how are you? Again welcome today in my class students। आप लोगों का आज फिर से हमारी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस मैथ की क्लास में आज हम आपको प्रीवियस एक्सरसाइज जो हमने कराई थी 8.3 तक, आज 8.4 हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बने रहिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये एक्सरसाइज बहुत बोर्ड के लिए एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें स्टूडेंट्स कम से कम 2-3 क्वेश्चन इस 8.4 से आते हैं। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ फार्मूले जो हम पहले कुछ बता चुके थे, लेकिन फिर भी आज मैं उसको रिवाइज करूँगा। और जो अब नई आइडेंटिटीज़ हैं उसको भी मैं आपको बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। बस बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टूडेंट्स स्टार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द 8.4 एक्सरसाइज। तो जैसा कि स्टूडेंट्स we have told about to this identities previous exercise 8.3 sin theta equal to 1 upon cosec theta, cos equal to 1 upon sec, जो हमने एक आपको हम टेबल बना के उसमें दिखाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसमें ये सारी आइडेंटिटीज़ हम उसमें आपको लिखा चुके थे कि किस तरीके से ये सारी आइडेंटिटीज़ याद रखना। तो ये प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने आपको लिख के दिया था, ये वही मैंने दोबारा लिख दिया। लेकिन ये जो दो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स जो इस एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज़ हैं, मेन आइडेंटिटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं मैं आपको लिख देता हूं और इसे आपको याद रखना होगा। स्टूडेंट्स देखिए, एक हमारी मेन आइडेंटिटीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक मेन आइडेंटिटीज़ ये है, लेकिन इसी से हम कई आइडेंटिटीज़ फॉर्म कर सकते हैं। अभी आपको हम फॉर्म करके बताऊंगा। और स्टूडेंट्स इसके बाद एक आइडेंटिटीज़ होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज़ है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी शायद हाँ इसमें नहीं है, इसमें बस 8.4 तक ही एक्सरसाइज है। और एक और आइडेंटिटीज इसमें है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटीज़ हमारी 3 हैं, ये 3 स्टूडेंट्स, ये जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं हमारी, ये मेन आइडेंटिटीज़ है। और इसी से हम कई ऐसी आइडेंटिटीज़ फॉर्म कर सकते, बना सकते हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा कि ये आइडेंटिटीज़, ये जो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ही ये दोनों ही भी आइडेंटिटीज़ हमारी आ सकती हैं। ओके, तो इससे ही आइडेंटिटीज ये दोनों कैसे फाइंड होगी, तो मैं आपको अब इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड पेपर में आता है कि ये टू प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स ये जो है प्रूव करने के लिए कभी कभी आता है। और ये अगर आपकी प्रूव हो गई तो ये जितनी आइडेंटिटी देख रहे हैं 3, 2 ये, और इसी से 9, कम से कम 9 आइडेंटिटीज़ और हम फॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि हाउ वी कैन प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया आपको टू प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल एट राइट एंगल बी पर 90 डिग्री है। और स्टूडेंट्स अब इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे करते हैं, लिख लेते हैं सॉल्व या प्रूफ। लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स। हमने इसको लेट कर लिया कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, हमने अपने आप ले लिया। साइन थीटा इक्वल टू अगर लेट कर लिया 1,
एक्स, तो स्टूडेंट्स वी कैन राइट इनटू द डिनोमिनेटर 1। हम इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं तो अब आपको पता होना चाहिए कि अब देखो स्टूडेंट्स ये किसका फार्मूला होता है, यहाँ देखिए ये किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू, अगर हमने x लिख लिया तो x के नीचे 1 लिख लिया, तो आपको पता है ये जो फार्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बहुत आसानी से, यानी आपको परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ अगर आपका थीटा है तो हम मान लेते हैं यहाँ थीटा है, ओके, यहाँ हमने थीटा मान लिया स्टूडेंट्स, यहाँ हमने थीटा ले लिया ए पर। जब ए पर है थीटा यहाँ पर है तो बेस विल बी ए बी, यानी ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यू नो दैट लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्रायंगल एज ए हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस होगा। तो मीन्स आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, एक्स, यानी ये एक्स आ गया। अब इसके बाद हाइपोटेनस क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। बट अगर अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए हमें साइड ये नहीं है, तो वी कैन फाउंड टू द साइड ए बी ऑफ द ट्राइंगल बाय द पीजीटी, तो हम इसको निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लिखें ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, यानी पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब वैल्यू जो है उनको पुट कर दीजिए, ए सी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ए बी आपको निकालना है। अब बी सी क्या है, बी सी का एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर इससे हम बी सी निकालें तो देखिए, अगर हम इससे ए बी, अगर हम इससे ए बी निकालें, चलिए अभी ए बी स्क्वायर अगर हम छोड़ें यहाँ पर, बाकी एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, क्या लिखे ए बी का स्क्वायर लिखे स्टूडेंट्स, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर ए बी लिखे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स वी हैव फाउंड टू द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी ए बी की वैल्यू आपने निकाल लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है साइन एक्स इक्वल टू क्या, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू, अगर हमने एक्स लिखा है तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम इससे क्या कर लेते हैं, कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा अगर स्टूडेंट्स लिखते हैं ट्राइंगल में, वी हैव फाउंड टू द ऑल साइड ऑफ द ट्राइंगल, देन वी कैन फाउंड टू द वैल्यू कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा, देखिए बेस क्या है स्टूडेंट्स, बेस हमारा है कितना, ये दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हाइपोटेनस 1 है, 1 लिखिए या मत लिखिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 नहीं लिखे। अब स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, यहाँ लिख दें, चाहे आप लिख दें बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड आप स्क्वायर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब कभी भी ये क्या है, ये स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ना, ये हट जाता है, रूट हट जाता है, यानी कभी भी ध्यान रखना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, अगर हम उसको स्क्वायर करते तो वो रूट हट जाता है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से, यहाँ लिख देते हैं बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए बहुत आराम से आपको हम प्रूव करके दिखा रहे हैं, बहुत इजी मेथड से। दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स हमने प्रूव ऐड कर दिया।
ऐड करेंगे तो LHS का LHS में, यानी LHS में यहाँ क्या था, ये देखिए यहाँ इसमें साइन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड इक्वेशन में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, और वहाँ पे RHS में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ RHS में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट द एक्स स्क्वायर एज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन विल बी कैंसिल। तो क्या बचेगा, यानी स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 1। अब देखिए ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, ये स्टूडेंट्स हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इसी से आप ये जो है, इससे हम अगर देखो और फार्मूला भी इससे हम लिख सकते हैं। चलिए मैं और फार्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी से अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी ये हो गई। अब इसी से अगर हम लिखें कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट्स सभी आइडेंटिटी यूज में आने वाली हैं, ये विशेष याद रखिएगा। चलिए ये 3 आइडेंटिटी हो गए। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमारा ये जो आइडेंटिटी है, मान लीजिए इसे आप नाम दे दीजिए 4 दे दीजिए, या 5th मान लीजिए, 5th आइडेंटिटी है। इसी 5th में अब हम दोनों तरफ डिवाइड करने जा रहे हैं, किससे जानते हैं, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। अब हम दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने जा रहे हैं, दोनों तरफ। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी अपान, ये हमने लिख भी दिया बाय डिवाइडिंग साइन स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 5 बोथ साइड। दोनों तरफ हमने साइन स्क्वायर थीटा से इसी में डिवाइड कर दिया। अब एक बच्चों बताओ, साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या हमने बताया था, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो अब ये बताइए ये 1 अपान साइन किसका होता, कोसेक, अगर स्क्वायर है तो आप भी लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए कौन सी आइडेंटिटी बन गई, 6। ओके, इसी से अब आप और सारी बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 1 इधर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को 1 हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों ये सारी आइडेंटिटी इसी से बन रही है। अब इसको हम एक फॉर्म में, और ये फॉर्म सारे यूज होने वाले, इसलिए मैं आपको अलग अलग लिख के बता रहा हूँ। इसको देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो इसको हम एक और तरीके से इसको तोड़ सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होती है, एक ब्रैकेट्स में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो वही मैंने तोड़ दिया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये a प्लस बी a माइनस बी से हो गया। अब स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन में, इसमें अब हमने पहले साइन से डिवाइड किया, अब हम कॉस से डिवाइड करेंगे। चलिए तो अब हम स्टूडेंट फिर से यहाँ पे एक हमने किया था, अब फिर से इसी में हम क्या करने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम दोनों तरफ तो देखिए स्टूडेंट्स हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन अपान कॉस किसका होता है, टेन का, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर कट गया, 1 आ गया, 1 अपान कॉस किसका होता है, सेक का, अगर यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हमारी आइडेंटिटी नेक्स्ट आइडेंटिटी हो गई। अब स्टूडेंट इसी से अगर हमें और एक्सरसाइज और इसी से अगर हमें नेक्स्ट
आइडेंटिटीज़ फॉर्म करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बहुत आराम से लिख सकते हैं। यानी अगर हम 1 इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाएगा, पहले tan स्क्वायर लिख दीजिए, tan स्क्वायर अगर हम थीटा लिखें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसी से अगर आपको ये करना है कि यहाँ 1 रखना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्यों, ये tan स्क्वायर प्लस था, इधर जाके माइनस हो गया। तो इसी को स्टूडेंट्स आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। यानी 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट्स में सेक थीटा प्लस tan थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से जैसे आपने पहले तोड़ा था, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ओके, तो देखिए ये हमारी कितनी आइडेंटिटीज़, 3 हमारी पहले, और ये सारी इतनी जो आइडेंटिटीज़ हमने आपको फाइंड कराई, इसको सबको शुड बी लर्न टू ईच स्टूडेंट फॉर एक्सरसाइज 8.4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इनके कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ, उसे आपको याद रखना होगा ताकि जो हम एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करें तो बहुत अच्छे से उनको हम लोग सॉल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको 2-3 ट्रिक बताऊंगा, उन्हें ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम पहले बेटा, तो देखिए स्टूडेंट्स जो ट्रिक है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये ट्रिक क्या है, शुड बी चेंज इन साइन एंड कॉस इफ़ गिवन अदर फॉर्म। हमें क्या करना है बच्चों, हमें अगर tan में दिया है, cos में दिया है, sec में दिया है, किसी में भी दिया है तो शुड बी चेंज इन फर्स्ट टू फर्स्ट साइन एंड कॉस, यानी साइन और कॉस में ही हमें कन्वर्ट करके तब उसे सॉल्व करना है। जैसे स्टूडेंट्स ये देखिए, जैसे यहाँ देखिए सेक दिया है, tan दिया है, और फिर इसके बाद इसमें भी दिया है 1 + tan sec, यहाँ दिया है देखिए कोसेक और कॉट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें किसी में फॉर्म करना है, यानी साइन और कॉस में हमें चेंज कर लेना है। ओके, दूसरा देखिए दिया है शुड बी रेशनलाइजिंग इफ़ गिवन इन फ्रैक्शन फॉर्म। अगर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे साइन थीटा अपान 1 + cos थीटा या cos थीटा अपान 1 + sin थीटा, अदरवाइज कुछ भी दिया फ्रैक्शन फॉर्म में, तो शुड बी रेशनलाइजिंग। रेशनलाइजिंग का मतलब क्या है, रेशनलाइजिंग का मतलब जो डिनोमिनेटर में 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ 1 + cos थीटा, तो इसके साइन से अपोजिट करके, जैसे 1 + cos थीटा तो 1 - cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 - cos थीटा ऊपर और नीचे 1 - cos थीटा से, ये होता है रेशनलाइजिंग। इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, हो गया आंसर। याद रखिएगा ये ट्रिक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट आपका स्टेप है, अगर स्टूडेंट्स should we take the LCM of denominator if already given in two, क्या, if already given in two fraction, ये लिखा है 2 फ्रैक्शन, ये ब्रैकेट्स मैंने लिख भी दिया 2 फॉर्म, 2 फ्रैक्शन फॉर्म में ऑलरेडी दिया है, जैसे साइन थीटा अपान 1 - cos थीटा, cos थीटा अपान 1 + cos थीटा, तब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स ये ट्रिक थी, आप लोग को इसी तरीके से करना है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ, आपका 8.4 के एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन में जो ये वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सभी वीडियोस इसके 8.1, 8.2, 8.3 के लिंक दे दिया है। जिस स्टूडेंट्स को अगर उनकी प्रीवियस एक्सरसाइज को देखना है तो इसमें से देख सकते हैं, नहीं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत प्यार हमें मिलता है, बहुत बहुत आप लोग के इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स ज़रूर करिएगा ताकि हमें लगे कि हाँ हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, उनको ये वीडियो कैसी लग रही है। आप लाइक करके बताते रहें, अपने हम तक पहुंचाते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपको लेके आएंगे हम 8.4 के सारे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।